तो ऑर्डर के अलावा आपको जो जहां लगाना है वहां लगा दो। जी। सब इम्प्रूव ऑर्डर हमेशा अपील में होंगे। जस्ट बात कोई सा भी हो, सेकंड अपील हो, फर्स्ट अपील हो, रेट हो, कुछ भी हो, रिव्यू हो, इम्प्रूव ऑर्डर तो दिखने में आ जाए। इम्प्रूव ऑर्डर की खोज करना पड़ती है। अमेरिका की खोज में इतना समय नहीं लगा था जितना इम्प्रूव ऑर्डर को खोजने में लग जाता है। पेपर बुक भी सर वो। तो आप लोगों के सिस्टम में मुझे This is not miscellaneous appeal against order of temporary injunction. I am the defendant before the trial court. गुलाटी साहब, आप ये आवेदन लगाते हो 7/14 का, जी। ये किस लिए लगाते हैं 7/14? जिस इसमें लगा हुआ है ये ऑर्डर, ये क्या ये ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में है? हाँ नहीं, ये ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का ही है सर, उसी प्रोसीडिंग उसी सूट का ऑर्डर है। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट लगा है लिस्ट के साथ, वो भी उसी प्रोसीडिंग का ही डॉक्यूमेंट है, इनका ही फाइल किया हुआ है, अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट। नहीं, ये जो दस्तावेज है वो इट इज हाँ। पार्ट ऑफ हाँ, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं। तो अपील में 7/14 लगाते हो? वो गलत हो गया सर वो। नहीं, गलत क्या, सभी लोग गलत कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। वो अपील में तो 41 में आना चाहिए, 4127 में आना चाहिए। सभी ने 7/14 लिखना शुरू कर दिया है। जी। और MA है, FA है, साफ साफ है। सिविल रिवीजन हो तब भी समझ में गलती हो गई आता है वो, कि जूनियर ने बना दिया उनको, रिट पिटीशन और। जूनियर को जब तक आप टोकोगे नहीं वो तो 7/14 पे अटका नहीं, रहेगा। गलत 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 गलत। प्रश्न आता है क्या सिविल डिवीजन में मान लो सिविल डिवीजन में लगाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? जी। मान लो कभी प्रश्न आ जाए, जी। क्या लगाते हैं सिविल डिवीजन में? अब रिवीजन में तो 714 लग जाएगी सर। आप भी ऐसा बोलेंगे तो जूनियर का तो विकास ही नहीं होगा कभी। नहीं, अपील में लगेगी 41। सिविल डिवीजन में भी जो है 41-27 लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जुरिडिक्शन तो जो है हाँ। एक तरह का आधी अपील का जुरिडिक्शन तो एक्सरसाइज होता ही है। माइनर। इट इज मोर देन, क्या बोलते हैं, इट इज लेस देन अपील, लेकिन लेस इट देन। इज नॉट सिविल सूट। लेस देन तो अपील। अल्टीमेटली एक जजमेंट है कि उसमें भी 41-27 लग जी। जाता है सिविल डिवीजन में, लेकिन मैं वो सात देख लेता चौदह तो हूँ, नहीं लगता। मुझे पता नहीं था, वो देखना पड़ेगा। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। MA FA सेकंड अपील में तो सोचना ही नहीं है। जी। वहां भी 41-27 नहीं लगाते अब सभी लोग। जी। क्या इसलिए रहा हूँ कि जी। शायद दो चार लोग सुन लें। नहीं, सुधार लेंगे। बताइए। My lord, this is appeal by defendants. They have suffered an order of temporary injunction. इम्पोर्ट ऑर्डर बताइए किस पेज पर है? जी। My lord, will see page number 320. 320? जी, 320 नंबर फाइंडिंग स्टार्ट हो रही है सर, पेज नंबर पेज नंबर 320? 326 देखेंगे जहां से पेज फाइंडिंग। नंबर 326, इसमें तो दूसरी पार्ट में सर वो ऑर्डर आ गया है कि इतने सारे कागज क्यों लगाए हैं? पूरा रिकॉर्ड हमने फाइल कर दिया कि जो भी इम्प्यून डॉक्यूमेंट। ऑर्डर, इम्प्यून ऑर्डर बोल रहा हाँ, हूँ। इम्प्यून ऑर्डर 320 पे सेकंड पार्ट है, दो पार्ट में पेपर बुक आजकल बन रही है सर। फर्स्ट पार्ट ओनली 150 पेजेस, वो ऑर्डर है रजिस्ट्री को। इम्प्यून ऑर्डर तो अपील के साथ ही लगाना नहीं, चाहिए साथ ना। ही में लग, हमारी अपील नहीं, मेमो पूरा 370 पेजेस का है, तो रजिस्ट्री नहीं, ये डिवाइड्स। अपील मेमो जो है, अपील मेमो के जस्ट पीछे वो इम्प्यून ऑर्डर गलती क्यों नहीं की है लगाते? सर, नरेशन क्योंकि जैसे। यहाँ पे तो सिस्टम ही ये है ना, इसलिए कह रहा हूँ। जैसे कि इतना पीछे लगा दिया, इम्प्यून ऑर्डर को देखने के लिए ही मेहनत करना पड़ती है। निकालो इम्प्यून ऑर्डर। इम्प्यून ऑर्डर को तो साथ वो में लगा होना दो चाहिए, ना। वो एनेक्सर P1 बनाना चाहिए उसको। कितने दिन से तो कह रहे हैं आप लोग, कोई अपने तरीके से ही चल रहे हैं। इम्प्यून ऑर्डर के अलावा आपको जो जहां लगाना है वहां लगा दो। जी। सब इम्प्रूव ऑर्डर हमेशा अपील में होंगे। जस्ट बात कोई सा भी हो, सेकंड अपील हो, फर्स्ट अपील हो, रेट हो, कुछ भी हो, रिव्यू हो, इम्प्रूव ऑर्डर तो दिखने में आ जाए। इम्प्रूव ऑर्डर की खोज करना पड़ती है। अमेरिका की खोज में इतना समय नहीं लगा था जितना इम्प्रूव ऑर्डर को खोजने में लग जाता है।
पेपर वो भी सर वो आप लोगों के सिस्टम में मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं तो सर इतना समय, या तो लगता है मैं इतना समय बेकार ही करता 326 रहा। पेज नंबर, 326 पेज नंबर। इम्प्रूव ऑर्डर 326 नंबर पर लगा हुआ है। माय लॉर्ड विल जस्ट पास एन ऑर्डर इन द जुडिशियल साइड, वो एक रूल बन जाएगा सर, इट विल काय का वेरी रूल बन कन्वीनियंट। जाएगा? वो केस एक्सेप्ट, इसमें कोई नियम थोड़ी है। तो प्रैक्टिस का है, जो तो यहाँ जो प्रैक्टिस ऐसी है ऐसी प्रैक्टिस जो हमें सूटेबल हो, हमें उसका लाभ मिल जाए, ऐसी प्रैक्टिस करिए। इसमें लॉर्ड्स में सी पेज 326 पैरा 15 में फाइंडिंग है ऑर्डर में, पैरा 15 पेज 326। क्या वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई आप? सर उसका एग्जेंशन फाइल की एक कॉपी इन्होंने भी केवीएट में फाइल करी, सेम ऑर्डर है, ऑनलाइन कॉपी है ये। तो जो ऑनलाइन पे पेश हाँ किया है? ऑनलाइन है, और पेज पेज 326 देखेंगे सर, पैरा पैरा नंबर 15, उसमें फाइंडिंग। पैरा 15। जी, वादीगण के ओर से प्रस्तुत विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 28/4/82 में ओम प्रकाश कौशल के अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण की श्रीमती कृष्णा डोगरा भी विक्रेता गण के रूप में पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश कौशल के वारिसान समीर कौशल, नवल कौशल के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त व्यवहारवाद निरस्त हो जाने से कोई अंतर इस कारण से भी नहीं पड़ता कि विक्रय अनुबंध पत्र 28/4/82 के विक्रेता के रूप में उक्त प्रकरण के प्रतिवादी कृष्णा डोगरा पक्षकार थी। विक्रय, ये क्यों बता रहे हैं मुझे, पहले दावा बताइए। जी प्लेन देखें माय लॉर्ड, ये भी पेज नंबर 9 पे है, एनेक्शर P1, एनेक्शर P1 पेज नंबर 9। एंड इसमें देखें माय लॉर्ड, अभी बताइए कौन ने, किसने किसके पक्ष में क्या किया? जी इसमें जो पैरा पैरा 1 देखें सर, पैरा बनी, मुझे फैक्ट्स तो बता दीजिए। वो इसलिए बताना जरूरी है कि प्लेंटिफ भाई के आप फेवर, अभी ये है ना, आप ये पेज नंबर 9 पे जी दीपक उसमें, अग्रवाल, नवीन कौशल, जी पुष्पा टेड्डी, जी कृष्ण डोंगरा, ये जो नाम लिखे ना, इनका इस दावे से क्या संबंध है, किस सर, आधार पर दावा है? दीपक अग्रवाल ने सूट फाइल किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस। on the basis of a photocopy of an agreement dated 28/4/82। 28/4/82। Now this agreement was allegedly not entered into between with दीपक अग्रवाल, दीपक अग्रवाल के साइन नहीं है, एक मिनट, कोई बात नहीं। इनके पूर्वज हैं। एक मिनट, 28/82 का एग्रीमेंट ऑफ सेल। जी वो पेज नंबर 20 पे है, एनेक्शर P2। अच्छा, ये दावा है 21 का। जी 31/12/21 को फाइल हुआ है सूट। अच्छा, अब आप मुझे एग्रीमेंट पे आ जाइए। पेज नंबर 20 पे है, एनेक्शर P2 अग्रीमेंट। दावे का आखिरी पेज कैसे पहुंच सकते हैं, दावे के आखिरी पेज पे? माय लॉर्ड, ठीक है, मिल गया। जी जो द plaintiff is claiming himself to be in possession of the property। on the strength of this agreement, though he is not party to this agreement, कोई बात नहीं, plaintiff is claiming in the plaint ना, बट वो इंजंक्शन ऑर्डर में, इम्प्यून ऑर्डर में पोजेशन हमारा पाएगी, तो पोजेशन का डिस्प्यूट नहीं है आज। इम्प्यून ऑर्डर दी ट्रायल कोर्ट एज फार एज, अच्छा, नहीं नहीं, plaintiff is हाँ claiming ही इज himself क्लेमिंग, to ही इज be in क्लेमिंग। possession। Where is the agreement? एग्रीमेंट इज पेज 2020 एट एनेक्शर P2 पेज नंबर 20।
20। जी 20 यानी कि पढ़िए P2 20। P2 है सर, ये है वो अग्रीमेंट। हाँ पढ़िए। इसमें सर विक्रेतागण का नाम लिखा है ओम प्रकाश कौशल नंबर 1, नंबर 2 श्रीमती कृष्णा डोगरा, हम्म और क्रेता में नाम लिखा है श्याम अग्रवाल। हम्म एंड ये प्लेंटिफ हैं दीपक अग्रवाल। कौन है ये दीपक? ये अपने इनके आप को नेफ्यू क्लेम करते हैं nephew। कि ये हमारे सगे चाचा थे, श्याम अग्रवाल। अच्छा, तो और इनकी चाचा की संतानें नहीं है कोई? अब ये सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि पैरा 2 में इनकी प्लीडिंग है कि चाचा ने एक वसीयत एग्जीक्यूट करी, और वो वसीयत केवल और केवल ये अग्रीमेंट के राइट के संबंध में थी। उन्होंने उस वसीयत में अपनी और किसी प्रॉपर्टी का कोई हवाला नहीं दिया। अनरजिस्टर्ड एक विल एग्जीक्यूट कर दी और कहा कि मेरा एक भतीजा है राकेश, नॉट दीपक, राकेश, और मेरा एक ऐसा फला फला अग्रीमेंट हुआ है, तो मैं अभी उसका कुछ कर नहीं पाया हूं, उसका राइट मैं राकेश को देता हूं। श्याम अग्रवाल की डेथ कब हुई? प्लेन साइलेंट है। एक मिनट, इसको पढ़िए, हाँ, अग्रीमेंट पढ़िए। प्रॉपर्टी वही है सर जो सूट प्रॉपर्टी है, ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इसकी टाइप कॉपी भी लगी है माय लॉर्ड। दिस सेज पैरा 1 में यह कि विक्रय अनुबंधित, सर अग्रीमेंट की लैंग्वेज बहुत ज्यादा विवादित नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत क्लेवरली और बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है। पढ़िए ना, इसको जी, पढ़िए। विक्रय अनुबंधित भूखंड के NR कौशल और BN गोपाल थे, जिन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक इतने इतने के जरिए भूखंड का विक्रय किया था, क्रय किया था। NR गोपाल एवं NR कौशल भागीदारी फर्म थी जो गोपाल प्लाईवुड इंडस्ट्री के नाम से मदन महल जबलपुर में व्यवसाय करती थी, जिसमें NR कौशल भी भागीदार थे। इस तरह ओम प्रकाश कौशल सोएंसो का पुत्र है एवं विक्रेता श्रीमती कृष्णा डोंगरे BR गोपाल की पुत्री हैं। BR गोपाल की सिर्फ 2 पुत्रियां हैं, कृष्णा और पुष्पा। BR गोपाल का निधन हो गया है, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। इस तरह विक्रेता कृष्णा डोगरा अपनी बहन पुष्पा डिड्डी के साथ मिलकर अपने इस भूखंड की सहस्वामी हैं, एवं ओम प्रकाश कौशल इस भूखंड में अपने भाइयों के साथ सहस्वामी हैं। दोनों विक्रेता को अपने परिवार की ओर से भूखंड को विक्रय करने की सहमति प्राप्त है। इसके बाद लिख रहे हैं सर, यह कि विक्रेतागण उप भूखंड को विक्रय करना चाहते हैं और क्रेतागण भूखंड को 1,11,000 रुपए में क्रय करने के प्रस्ताव दिया, जो विक्रेतागण ने बाजार कीमत अनुसार उचित होने में ये विक्रय कौन करने से का। पेज पे पढ़ना है? ये टाइप कॉपी है, पेज नंबर 22 है सर। इसमें मैंने टाइप कॉपी लगाई हुई है सर उसी में। नहीं, अभी 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 तो 50,000 वाला निकल गया क्या? वो तो सर उसके पीछे एक रसीद इन्होंने एक पक्षकार OP कौशल से साइन करा के एक रसीद कटवाई हुई कि हमको कब्जा सौंपा गया है। सबके साइन भी नहीं है उसमें, कुछ तस्दीक नहीं है, बस एक वो एट द नहीं बैक नहीं, ऑफ अभी दैट। अभी अभी ये टोटल टोटल कितना था? 1,11,000। हाँ, 1,11,000 वो था। वाला पेज पढ़िए। अभी तो ये, अभी हम 21 नंबर पेज पे थे जिसमें लिखा है 50,000 हाँ, रुपये। ये बैक साइड है उसके फर्स्ट पेज की, जिसपे इनका ऐसा कहना है कि हमने एक पक्षकार को 50,000 देके कब्जा भी ले लिया। अच्छा, और जो उसके बाद दूसरा उसके पेज बाद 22 नंबर पेज पे वो पैराग्राफ 2 कंटिन्यू कर रहा है उसका। पढ़िए। यह कि विक्रेतागण उक्त भूखंड को विक्रय करना चाहते हैं। क्रेतागण भूखंड को 1,11,000 रुपए में विक्रय करने के प्रस्ताव दिया, जो विक्रेतागण ने बाजार कीमत अनुसार उचित होने से अपने भूखंड क्रमांक 1,11,000 रुपए में विक्रय करने का निम्न शर्तों में सौदा कर दिया है। यह कि विक्रेतागण ने क्रेता से 11,000 रुपए बतौर बयाना प्राप्त कर लिया है। विक्रय प्रतिफल की शेष राशि 1,00,000 रुपया रजिस्ट्री बेनामा में क्रेता से प्राप्त करके क्रेता के पक्ष में विक्रय अनुबंध भूखंड का विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन करा देंगे। विक्रय पत्र के पंजीयन का व्यय क्रेता स्वयं वहन करेंगे। विक्रेतागण विक्रय अनुबंध भूखंड का क्रेता की अनुमति में भूमि का सीमांकन करा देंगे। सीमांकन के 3 माह के अंदर विक्रेतागण को विक्रय प्रतिफल की शेष राशि अदा कर विक्रय पत्र का निष्पादन और पंजीयन करा देंगे। यह कि विक्रेतागण अपने परिवार के सदस्यों अर्थात ओम प्रकाश कौशल एवं भाइयों के हस्ताक्षर भी पत्र में कराएंगे एवं कृष्णा टोकरा भी विक्रय पत्र में अपनी बहन पुष्पा के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदार रहेंगी। यह कि जब तक भूमि का सीमांकन विक्रेतागण नहीं कराएंगे तब तक कोई विक्रय प्रतिफल की राशि अदा करने और रजिस्ट्री कोर्ट में आपका कब्जा कहाँ माना है? सर ये इम्प्यून ऑर्डर देखेंगे मान लो, इसमें पेज नंबर
327 पे पैरा नंबर 16 है, उसमें पोजीशन माना है। पैरा नंबर 16 में हमारा पोजीशन मान लिया है। इंजंक्शन सिर्फ निर्माण कार्य ना करें और बेचें नहीं। पढ़िए। जी, वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बतलाया। विक्रय अनुबंध पत्र 28/4/82 में भी क्रेता श्याम अग्रवाल को वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा सौंपे जाने का उल्लेख है। प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाए प्रतिवादी क्रमांक 13 ने वादग्रस्त संपत्ति का पंजीकृत विक्रय पत्र उनके पक्ष में निष्पादित किए जाने के पश्चात से वादग्रस्त संपत्ति पर अपना कब्जा होना बतलाया है। पूर्व चले व्यवहारवाद 66A7 में प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश ये पारित क्या किया। है पूर्व चले व्यवहारवाद में? ये कौन सा व्यवहारवाद है? सर, दिस वाज अ सूट इंटर से बिटवीन डिफेंडेंट्स। उसमें ये प्लेंटिफ पक्ष या उनके परिवार का कोई पक्ष पार्टी नहीं था, बट फिर भी कोर्ट कह रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि जाकर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, अर्थात उक्त प्रकरण में प्रतिवादी गण का वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य माना गया था। उक्त प्रकरण में श्याम अग्रवाल या वादी पक्षकार नहीं था, किंतु न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी गण का वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया आधिपत्य माना जाएगा। वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाए 13 का नाम दर्ज है। यदि उनके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को किसी अन्य को अंतरित करने अथवा कोई हित निर्मित करने से वादी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और वाद बहुलता भी बढ़ेगी। प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाए 13 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर निर्माण कार्य किए जाने से वादी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत प्रतिवादी गण को कोई असुविधा होना दर्शित नहीं है अथवा वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। इंजंक्शन इज तो इशू आप इसमें किस पार्ट के खिलाफ आए हैं यहाँ पे? only the part where it says construction. Alienation, I have no problem, Lord. I am not going to alienate. Only grievance is that I am in possession of the property. Construction I am raising. Sanction has been obtained. Loan has been. आपने इस पोजीशन की फाइंडिंग के को चैलेंज किया नहीं है? ये इन्होंने कुछ पढ़ा अभी, इस फाइंडिंग को चैलेंज तो किया नहीं है? यू हैव नॉट कम अगेंस्ट दैट फाइंडिंग, यू आर इन पोजीशन और नॉट। कोर्ट हैज सेड इनका कब्जा माना जाएगा, एंड एज पर एग्रीमेंट यू आर इन पोजीशन, एज पर प्लेंट यू आर इन पोजीशन, and this finding of possession is against you, and the suit for specific performance is yet to be tried. Whenever it is tried and whenever it is decreed, thereafter you will get title over the property. When you will get title over the property, then you will be entitled for possession. Although you are claiming yourself in possession, but only after execution of said deed you will be entitled for possession or for any other relief. But so far as my lord, the entire land is concerned, that is 7,500. So far as the houses are constructed, those land may be in possession of the defendants, but there are certain vacant land that is still in my possession. Finding तो बता दीजिए. Because you have filed the application in respect of the entire property. My lord. You show me any finding, because that order is in your favor. My lord. एक तो इन कोर्ट ने इनको आदेश दिया है वादग्रस्त संपत्ति को किसी व्यक्ति को अंतरित ना करें, ही इज नॉट डिस्प्यूटिंग दिस, और ये जनरल केसेस में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में ये रिलीफ पाने का आपका अधिकार रहता है। इसके अलावा जब कोई रिलीफ आपको मिलती है तब फिर ज्यादा तहकीकात की जरूरत पड़ती है। ये रिलीफ तो आपने दावा लगाया और आप कहते हो साहब मेरा एंटाइटलमेंट है, और जनरली कोर्ट दे देती है। अब बात आई दूसरी रिलीफ की, तृतीय पक्ष का कोई हित निर्मित ना करें, ये इसके लिए भी तैयार है कि ये किसी को दुकान वुकान किराए पे नहीं देंगे, और कोई निर्माण कार्य ना करें। ये निर्माण कार्य का जो राइट है यदि हो भी जाता है तो बना बनाया बढ़िया आपको मिलेगा। Yes, undertaking will be required. अंडरटेकिंग भी देना चाहते हो आप? If he succeeds, then either at his choice we will demolish. अब ये निर्माण कार्य मान लो आप अवैध कर रहे हो, टूट जाता है तो नहीं, उसको आप लिख दें, सैंक्शन है, मैंने फाइल किया कॉर्पोरेशन। अकॉर्डिंग टू परमिशन Yes, बना रहे हो। only construction will be, आप वो भी रिकॉर्ड कर लो। कोई बनाते ही नहीं, आप कैसे बना रहे हो? नहीं, as per the sanction। as per the परमिशन, हाँ मेरे ख्याल से पूरे जबलपुर में एक भी मकान नहीं होगा। आप कैसे बना रहे हो? सर, हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कानून का पालन क्यों कर रहे हो? for that only my lord, corporation has come ahead and given us right of compounding, और बढ़ा दिए, अब तो लिमिट भी बढ़ा दी।
आप कानून का पालन क्यों कर रहे हो? मतलब जनरली लोग करते नहीं, आप क्यों कर रहे हो? वो हमारा लोन है सर, इसलिए आई हैव टू फॉलो। In fact, Manu, in para 14, 15, हाँ बताइए। that is also relevant, Manu. हाँ बताइए। Para 14 of the impugn order. This is a judgment, Manu. In अच्छा, आप almost आपको आप ऐसा कोई जजमेंट लाए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल इफ यू आर फाइलिंग द सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस यू आर एंटाइटल्ड फॉर इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? Manu, in this case, Manu, in almost similar situation, हाँ। this honorable court has directed Manu certain imposes certain conditions on the. नहीं, अभी मुझे बताइए, इसका इसके बारे में है कंस्ट्रक्शन नहीं, के इसके बारे बारे में? में सुनिए. मुझे आज तक एक भी जजमेंट नहीं मिला, इसलिए पूछ रहा हूँ। उल्टा है यदि- सुप्रीम कोर्ट। But in this case, Manu, बिल्कुल लेने दो आप थोड़ा सा। in this case, Manu, which I am citing. मेरे को आज तक कोई जजमेंट इस पॉइंट पर नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ हो तो बताइए, वो तो और लंच में ले आइए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट ने जो दिया है जनरली ऐसा ऑर्डर नहीं होता। स्पेशल परफॉर्मेंस Discretionary relief. डिस्क्रिशनरी तो ठीक है, Because at the time of one of deciding this application, certain documents, photographs have been filed. Because at the time when we filed civil suit, कोर्ट को construction was not started, Manoj, at the time of filing of suit. मुझे लगता है कोर्ट को स्कोप नहीं मालूम, During pendency of suit, Manoj, they have started construction work. कोर्ट को स्कोप नहीं मालूम दावे का, ऐसा लगता है। And in fact, Manoj, all these facts have been considered by the trial court, Manoj. They have also filed photographs of the यही construction. तो ट्रायल कोर्ट है, जो भी है इम्प्यून ऑर्डर वाला जो जज है वो ट्रायल कोर्ट ही तो है। Though, Manoj, it is a continuation of civil suit, Manoj. You show me any single bench judgment that on the basis of agreement of sale, मैं तो इसको बिल्कुल बढ़िया एग्रीमेंट, तो आपके एग्रीमेंट को भी झूठा बता रहे हैं, टाइम बार्ड बता रहे हैं। No, no, that has to be decided by the नहीं, trial court. मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस। मेरा कहना ये है कि सपोज दिस इज द सूट, whether you are entitled for injunction in respect of construction over the property by the original owner, Manoj. एलिनेशन का तो है, एलिनेशन का तो मैं नहीं दिया होता तो मैं आपको देता यदि आप आते, लेकिन ये जो दिया है आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा एज पर लॉ। और ये भी मैं जजमेंट तभी आपका जजमेंट रिलाई करूं जब इसका इसमें लिखा हो, बकाया तो ये मान इसमें डिस्प्यूट कर ही नहीं रहे। No, in this case, I am only citing this, Manoj, that in the last para of this judgment, certain conditions have been imposed by this honorable court. So those conditions may be imposed. हम कौन से बताइए? On the last, Manoj, हमें वो डिमोलिश करके वापस करें। in view of the facts mentioned here, this appeal stands allowed. The impugn order is set aside subject to furnishing an undertaking by the appellant to the effect that till disposal of suit, appellant shall raise such type of construction which shall be easy to remove. In case the suit of respondent number 1 is allowed, Easy the to appellant shall क्या? appellant shall remove the upper structure without claiming any cost and shall also furnish a surety for an amount of so and so to the effect that if the appellant इसमें commits सिर्फ any default, इसमें फर्स्ट फ्लोर का विवाद है, यहाँ तो हम ग्राउंड से डिस्कस कर रहे हैं, हम पूरा रिमूव कर रहे हैं। tendency of the नहीं, ये suit तो कह रहे हैं पूरा रिमूव करके फॉल सीलिंग वगैरह पूरा लगाएंगे सब या उसके साथ ही दे देंगे इनको अगर ये जीतते हैं। फॉल, अच्छा उसके साथ दे ले दो। लें, ऐसी undertaking. हाँ तैयार हैं, फॉल सीलिंग भी लगाओगे आप? सब लगाएंगे सर, रिहायशी मकान है, सब लगाएंगे पर्दे में। AC वगैरह. एसी भी लगाए, वो भी ले लेना आप। Para 15 में हमारी ट्रायल कोर्ट इसको मॉडिफाई कर देते हैं, दिस ऑर्डर शैल रिमेन इन एग्जिस्टेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन। ले लेंगे। What about so far as in respect of construction or in future if I succeed in my case? हाँ वो लिख देते हैं, हाँ लेकिन दिस मैं जो फिर कंसेंट से कर दीजिए, हाँ, तभी तो ये अंडरटेकिंग की बात आएगी। आई एम कंसेंटिंग। देखो दिस मिसलेनियस अपील हैज बीन प्रेफर्ड। अब ये इम्प्रूव ऑर्डर आप शुरू में लगाना शुरू कर दीजिए, ओके आई विल आपको लगाना शुरू करिए, कर देंगे। देखिए कैसा लगेगा, लगता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I have realized not that is more convenient, more convenient. और सेकंड अपील में भी लोग पहले सिविल जज का फैसला लगाते हैं, ये क्या है? सिविल जज का बाद में लगा देने से क्या अपन पन्ना नहीं पलट पाएंगे? जो अंडर चैलेंज है वो बिल्कुल टॉप पर रहना चाहिए। Same, my lord. कंटेस्टिंग पार्टी है, नंबर 12 पे बना देते हैं। My lord, the Chief Justice was also making a reference in one case that you people are filing it at the end of the paper, वो सबसे पहले लगे। वो कहीं नहीं देखा हमने। यहाँ की प्रैक्टिस गलत है, उसको सुधारेंगे। और कितनी बार, एक साल से तो कह रहा हूँ, क्या सुधारोगे? आप ही नहीं सुधार रहे। सुधारेंगे। जो थोड़ा बहुत जो सीनियर हो गए वो भी जो है नहीं सुधार रहे।
This miscellaneous appeal has been preferred by the defendants. कौन से डिपेंडेंट है आप? My lord, 4, 5, 6 and 11, 12 and 13 यही है 6 जो ये लिख affected। दिया करो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों पूछे हम आपसे बार बार? यहाँ लिख देते, जैसा डिफेंडेंट्स लिखा है वही क्या बोला आपने उतना लिख देते इसमें, गलती। हम पूछेंगे नहीं आपसे। 4, 5, 6, 11, 12 और 13। 4, 5, 6, 11, 12 और 13। 11, 12, 13 हम आपसे लिखवाना इसलिए चाह रहे हैं कि आप बाउंड रहोगे, नहीं तो कल को आप बोल दोगे हमने गलत लिख दिया। नहीं, आप लिखोगे तो आप बाउंड रहोगे। चैलेंजिंग दी ऑर्डर डिक्टेड 27/1/2023 पास बाय डिस्ट्रिक्ट 16th डिस्ट्रिक्ट जबलपुर इन सिविल सूट नंबर 12 ये बता 22 वेयर बाय, वो वेयर बाय नहीं, हाँ वेयर बाय एप्लीकेशन read with section 151 CPC filed by the plaintiff public respondent number 1 has been allowed and temporary injunction restraining the defendants from alienating the suit property and from alienating the suit property, comma, from creating third party interest and from restraining sentence क्या होना है ना? That is one and temporary injunction restraining the defendants from alienating the said property, comma, from creating third party. And from raising construction has been issued. So after arguments at length, learned counsel for the parties. आप किसके लिए हैं? My lord, I am for the respondent number 1, who is the plaintiff, original plaintiff. The parties are at consensus that